नमस्कार। जनगणना 2027 की इस गाइड में आपका स्वागत है। आज हम एचएलओ के कुछ सबसे अहम और कभी-कभी उलझाने वाले सवालों पर बात करेंगे। सवाल नंबर 17 से 20 जो घरेलू सुविधाओं से जुड़े हैं। देखिए, सटीक डेटा ही एक मजबूत देश की नींव होता है और ये पक्का करना कि हर जानकारी सही हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए सीधे एक ऐसी स्थिति से शुरू करते हैं जिसका सामना आपको फील्ड में करना पड़ सकता है। मान लीजिए एक घर है जिसे कम्युनिटी आरओ प्लांट से भी पानी मिलता है और वो कभी-कभी टैंकर से भी पानी खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि इनका मुख्य स्रोत क्या माना जाएगा। बस इसी पहेली को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और ये सिर्फ नंबर दर्ज करने की बात नहीं है। इन सवालों के जवाब सीधे-सीधे देश की स्वास्थ्य और विकास नीतियों पर असर डालते हैं। जब हम इन स्रोतों को सही ढंग से रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी मदद और संसाधन सही जगह तक पहुंचें। तो आज हम इन सवालों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पानी के स्रोत वाली पहेली को हल करेंगे, फिर पानी की उपलब्धता, रोशनी के साधन और आखिर में शौचालय की सुविधा पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन सबसे पेचीदा सवाल पर है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत आखिर है क्या? ये देखिए, ये है आपकी एचओलो ऐप में सवाल नंबर 17, जिसमें आपको 10 अलग-अलग ऑप्शन दिखेंगे। हमारा काम हर घर के लिए इनमें से सबसे सटीक ऑप्शन चुनना है। तो सबसे जरूरी नियम क्या है? जब कोई परिवार एक से ज्यादा स्रोत इस्तेमाल करता है तो आपको वो स्रोत चुनना है जिसका इस्तेमाल वे सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब साल के ज्यादातर हिस्से में या सबसे ज्यादा बार। बस वही उनका मुख्य स्रोत होगा। चलिए पहले ऑप्शन को समझते हैं। उपचारित स्रोत या ट्रीटेड सोर्स। इसका सीधा सा मतलब है वो पानी जो किसी सरकारी या निजी एजेंसी से साफ होने के बाद घर तक पहुंचता है। इसमें पाइपलाइन से आने वाला पानी, सार्वजनिक नल और हां, कम्युनिटी आरओ प्लांट भी शामिल हैं। और देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि उपचारित का असल में मतलब क्या है। पानी को पीने लायक सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जैसे जमावट, फिल्ट्रेशन और कीटाणु शोधन। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं। अनुपचारित स्रोत। ये वो पानी है जो आता तो नल से है लेकिन किसी भी आधिकारिक ट्रीटमेंट प्रोसेस से नहीं गुजरा है। ये तस्वीर एक बहुत ही जरूरी बात बताती है। हो सकता है पानी ट्रीटमेंट प्लांट से साफ होकर निकला हो, लेकिन अगर घर तक आते आते पाइपलाइन में कोई गड़बड़ी है और पानी गंदा हो जाता है तो उसे अनुपचारित या कोड 2 ही माना जाएगा। अब इस पर खास ध्यान दीजिए। अगर कोई परिवार घर पर पानी उबालता है या अपने पर्सनल फिल्टर जैसे एक्वागार्ड का इस्तेमाल करता है तो उससे स्रोत नहीं बदल जाता। अगर पानी घर में बिना ट्रीटमेंट के आ रहा है तो आपको उसे अनुपचारित स्रोत ही कोड करना है, चाहे घरवाले उसे बाद में साफ कर रहे हों। चलिए जल्दी से बाकी स्रोतों पर भी नजर डाल लेते हैं। कुआं यानी कोड 3, ढका या खुला दोनों हो सकता है। हैंडपंप कोड 4 जिसे हाथ से चलाते हैं। ट्यूबवेल या बोरहोल कोड 5 जिसमें बिजली या डीजल पंप का इस्तेमाल होता है। और झरना कोड 6 जो पानी का एक कुदरती सोता है। और आखिर में हमारे पास हैं नदी कोड 7, टंकी, तालाब, झील कोड 8 और पैकेज्ड या बोतल बंद पानी कोड 9। और अगर कोई स्रोत इन सब में से किसी में भी फिट नहीं होता, जैसे टैंकर का पानी या बारिश का इकट्ठा किया हुआ पानी, तो वो जाएगा अन्य स्रोत यानी कोड 0 में। तो ये तो हो गया सवाल नंबर 17। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पर, जो इस बारे में है कि पानी का ये स्रोत घर से कितनी दूर है। सवाल नंबर 18 बस ये पूछता है कि पीने के पानी का मुख्य स्रोत कहाँ है। ऐप में आपको 3 बहुत ही आसान ऑप्शन मिलेंगे: परिसर के भीतर, परिसर के पास और दूर। अब यहां पर पास का मतलब समझना जरूरी है। शहरी इलाकों में पास का मतलब है 100 मीटर के अंदर, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह दूरी 500 मीटर है। इन दूरियों को याद रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। ये डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि लोगों को, खासकर महिलाओं को, पानी लाने में कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। जब हम रिकॉर्ड करते हैं कि पानी का स्रोत दूर है तो ये सरकार को बताता है कि उन इलाकों में पानी की बेहतर सुविधा पहुंचाने की जरूरत है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आखिरी 2 सवालों पर। ये काफी सीधे हैं, लेकिन शौचालय वाले सवाल में एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे समझना ही होगा। सवाल नंबर 19 जो रोशनी के स्रोत के बारे में है, उस पर एक छोटी सी बात। अगर कोई परिवार रोशनी के लिए तेल का इस्तेमाल करता है तो अन्य तेल
यानी कोड 4 में खाने वाला और ना खाने वाला दोनों तरह का तेल शामिल होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 के सबसे अहम बिंदु पर। साझा शौचालय और सार्वजनिक शौचालय में क्या फर्क है? देखिए, साझा शौचालय कुछ गिने चुने परिवार इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग। वहीं सार्वजनिक शौचालय कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बात को एकदम साफ साफ याद रखिए, साझा शौचालय सार्वजनिक शौचालय नहीं होता। यह एक आम गलती है, लेकिन इस छोटे से फर्क से डेटा की क्वालिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो हमने सारे नियम देख लिए हैं। अब वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर और देखते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सवाल फिर से वही है। एक परिवार है जो ज्यादातर अपने कम्युनिटी आरओ प्लांट का इस्तेमाल करता है और कभी-कभार टैंकर से भी पानी लेता है। तो सही कोड क्या होगा, सोचिए जरा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहला स्टेप, मुख्य स्रोत क्या है? जवाब है आरओ प्लांट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा स्टेप, इस स्रोत को क्या कहेंगे? हमने सीखा है कि कम्युनिटी आरओ प्लांट एक उपचारित स्रोत है। तो तीसरा स्टेप, सही कोड चुनें, जो है कोड 1। देखिए, सही जानकारी के साथ ये पहेली कितनी आसानी से सुलझ गई। अब आपके पास इसे सही करने के लिए सारे जरूरी टूल्स हैं।